अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नेक आमाल के फर्स्ट एपिसोड में आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। कुछ वजूहात की बिना पर जो है ना ये रिकॉर्डेड कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आने वाले एपिसोड्स होंगे उसमें इंशाअल्लाह लाइव ही चलेंगे। तो आज रिकॉर्डिंग समात फरमा लीजिए, क्योंकि फ़ज़ाइल पर मबनी है, सवाल जवाबात इंशाअल्लाह आपके लाइव ले लेंगे। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने मुअज़्ज़म है कि जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से तीन बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला जल्ला शानुहु पर हक है कि वो उसके उस दिन और रात को बख्श दे। मीठे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत से दुरूद सलाम पढ़ने की हमें आदत बनानी चाहिए कि इसमें दुनियावी फ़ायदे हैं, उखरवी भी फ़ायदे हैं। आइए आज हम वज़ू के मसाइल के, वज़ू के फ़ज़ाइल के मौजू पर कुछ जो है ना वो अपनी नशिश का आगाज़ करते हैं। ज़िंदगी रही तो अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे जैसे तौफ़ीक हमें बख्शी इंशाअल्लाह ताला वैसे वैसे ही हम लोग दीगर जो हमारे फ़िक़ही मसाइल होंगे, नमाज रोज़ा वज़ू वगैरह के जितने मसाइल होंगे, फिर आखिर नियत हमारी है इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद को इल्म तजवीद के हिसाब से मदनी कायदे के सिलसिले के भी रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ न कुछ असबाक लेना शुरू करेंगे। पहले कुछ फ़ज़ाइल समात फरमाइए कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार एक मकाम पर पानी मंगवाया और वज़ू किया, फिर यका मुस्कराने लगे और अपने रुफ़क़ा से फरमाया, जानते हो मैं क्यों मुस्कराया हूँ? तो फिर इसका खुद ही सवाल का जवाब दिया कि मैंने एक मरतबा अल्लाह अज़्ज़ व जल के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि उन्होंने इसी जगह पर वज़ू फरमाया था और बाद फरागत मुस्कराए थे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने से फरमाया, फिर आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि जानते हो मैं क्यों मुस्कराया हूँ? तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, वल्लाहु अअलमुहु व रसूलुहु अअलम, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसका रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। तो मीठे मीठे मुस्तफ़ा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी वज़ू करता है तो हाथ धोने से हाथों के, चेहरा धोने से चेहरे के, सर का मसा करने से सर के और पाँव धोने से पाँव के गुनाह जड़ जाते हैं। तो मीठे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आपने समात फरमाया कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान सरकार खैरुल अनाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की हर अदा और हर सुन्नत को दीवाना वार अपनाते थे। नीचे सिर्फ वैसे गुनाह धोने का एक हमें नुस्खा भी मिल गया, बल्कि आज का मौजू तो यही अगर मुनासिब हो तो समझ लीजिए, गुनाह धोने का नुस्खा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल वज़ू में कुल्ली करने से मुंह के, नाक में पानी डालकर साफ़ करने से नाक के, चेहरा धोने से पलकों समेत सारे चेहरे के, हाथ धोने से हाथों के साथ साथ नाखूनों के नीचे से और कानों के का मसा करने से सर के साथ साथ कानों के, और पाँव धोने से पाँव के साथ साथ पाँव के नाखूनों के नीचे के गुनाह भी जड़ जाते हैं। तो मीठे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये हमारे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का तो सिलसिला था। अब ये इसमें बेशुमार और भी फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं जो शख्स वज़ू करता है। जैसे मदीने के ताजदार रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, बेटा अगर तुम हमेशा बावज़ू रहने की इस्तिताअत रखो तो ऐसा ही करो, क्योंकि मलकुल मौत जिस बंदे की रूह हालत वज़ू में कब्ज़ करता है उसके लिए शहादत लिख दी जाती है।
میرے آقا امام اہل سنت، امام عاشقہ، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، آقا نعمت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن ہمیشہ باوضو رہنا فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ پر ملامت کرنا۔ میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ بعض عارفین رحمہم اللہ العالمین نے فرمایا کہ جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے۔ 1 نمبر، ملائکہ یعنی فرشتے اس کی صحبت میں رغبت کریں گے۔ نمبر 2، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے۔ نمبر 3، اس کے اعضاء یعنی جسم کے وہ حصے جن کے ساتھ وضو کیا وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اس سے تکبیر اولا فوت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی آگے۔ جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس وضو کرنے والے کی حفاظت کریں گے۔ نمبر 6، سکرات یعنی نزا کا وقت جو ہوگا، موت کا وقت جو ہوگا، موت اس پر آسان ہوگی۔ اور نمبر 7، جب تک وہ باوضو ہوگا امان الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ یقیناً سردی، تھکن یا نزلہ زکام، درد سر، بیماری میں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت وضو کرے جب کہ وضو کرنا دشوار ہو تو اس کو بحکم حدیث دگنا ثواب ملے گا۔ اب اس کا وضو کا طریقہ کچھ سماعت فرما لیجئے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو ہمارے سسٹم کا کچھ جو ہے نا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آج کچھ کرتے ہیں، پھر پریکٹیکل انشاءاللہ عز و جل اگلی نشست میں ہم لوگ کریں گے۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف سب سے پہلے اس کے یاد رکھیے کہ اس کے 4 فرض ہیں، سے پچھلی الفاظ میں نے عرض کیا کہ 4 فرض ہیں۔ اب 4، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا 1، چہرے کا پورے چہرے کا دھونا 2، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا تیسرا فرض، اور چوتھا ٹخنوں سمیت پورے پاؤں کا دھونا، یہ 4 فرض ہیں۔ اب اس کا جو ہے نا طریقہ جو فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، اس کو سماعت فرمائیے۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف اگر ممکن ہو سکے تو منہ کر کے اونچی جگہ پر بیٹھنا یہ مستحب ہے وضو کرنے کے لیے سے۔ وضو کرنے کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ پھر بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک، اس کا جب پریکٹیکل آئے گا تو پہنچوں کی تعریف بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، دھوئیے۔ نل کو بند کر دیجئے، ٹوٹی جو بھی پانی کا جس سے پانی لوٹا لے رہے ہیں اس کو سائڈ پہ کر لیجئے، بند کر لیجئے۔ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجئے، کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجئے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجئے۔ حجت الاسلام امام ابو محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قراءت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب سیدھی ہاتھ میں 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح 3 کلیاں کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو، اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے، اور ہر بار نل کو بند بھی کرنا ہے کہ یہ اگر نل کھلا رہے گا تو پانی اسراف کے زمرے میں جائے گا۔ 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے۔ اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ الٹے ہاتھ سے ناک صاف کیجیے، چھوٹی چھنگلی انگلیاں ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔
तीसरा, 3 बार सारा चेहरा इस तरह धोइए कि जहां से आदतन सर के बाल उगना शुरू होते हैं वहां से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक हर जगह पानी बह जाए। अगर दाढ़ी है और इहराम बांधे हुए नहीं है तो नल बंद करने के बाद इस तरह खिलाल कीजिए कि उंगलियों को गले की तरफ से, मतलब यूं गले की तरफ से दाखिल करें, सामने की तरफ निकालें, फिर सीधे हाथ से इस तरह करें, फिर उल्टे हाथ से सीधे हाथ से इस तरह यूं अंदर करें। ये दाढ़ी का खिलाल होता है। कोहनियों समेत फिर इसके बाद सीधे हाथ की उंगलियों के कोहनियों समेत 3 बार धोइए। इसी तरह फिर उल्टा हाथ धोइए। दोनों हाथ आधे बाजुओं तक धोना मुस्तहब है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब कोहनियों समेत हाथों को धो लेते हैं तो चुल्लू में पानी लेकर यूं चढ़ाना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ इसराफ होता है। ये न सुन्नत है, न फ़र्ज़ है, न वाजिब है, न मुस्तहब है, ये कुछ भी नहीं है। इसी ये सिर्फ असराफ के ज़ुमरे में आता है। शरीयत का मतलूब जो है वो धोना है। जो आप नल के नीचे से करते हैं ये धोने से पूरा हो जाता है। अच्छा, इसके बाद उंगली इस तरह कीजिए कि दोनों अंगूठों और कलमे की उंगलियों को छोड़कर दोनों हाथों की 3 उंगलियों के सिरे एक दूसरे से मिला लीजिए। पेशानी के बाल पर खाल पर हाथ रखकर खींचते हुए गुद्दी तक इस तरह ले जाइए कि हथेलियां सर से जुदा रहें। फिर गुद्दी से हथेलियां खींचते हुए पेशानी तक ले आइए। कलमे की उंगलियां और अंगूठे इस दौरान सर पर बिल्कुल मस नहीं होने चाहिए। फिर कलमे की उंगलियों से कानों के अंदरूनी सतह का और अंगूठों से कानों की बाहरी सतह का मसा कीजिए। और फिर छुंगली उंगलियां, छोटी उंगलियां जो होती है, कानों के सुराख में दाखिल कीजिए और उंगलियों की पुश से गर्दन के पिछले हिस्से का मसा कीजिए। बाज़ लोग गले का और धुले हुए हाथों को कोहनियों कलाइयों का मसा करते हैं कि ये सुन्नत नहीं है। सर का मसा करने से कबल जो पानी का नल है उसको अच्छी तरीके से बंद करने की आदत बना लीजिए कि बिला वजह नल खुला छोड़ देना या अधूरा बंद करना कि पानी टपकता रहे गुनाह है। अब सीधा हाथ सीधा, फिर उल्टा पाँव हर बार उंगलियों से शुरू करके टखनों के ऊपर तक, बल्कि मुस्तहब है कि आधी पिंडली तक 3-3 बार धो लीजिए। दोनों पाँव की उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है। अब खिलाल के दौरान भी जो है ना वो नल को बंद रखना है कि इसका मुस्तहब तरीका ये है। उल्टे हाथ की छुंगली या उंगलियां, छोटी उंगलियां सीधे पाँव की छुंगलियां का खिलाल शुरू करके अंगूठे पर ख़त्म कीजिए और उल्टे ही हाथ की छोटी उंगली से उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू होकर छोटी उंगली पर ख़त्म कर लीजिए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर उज़्व यानी हर हिस्से का धोते वक्त ये उम्मीद करते रहे कि मैं इस हिस्से के गुनाह से निकल रहा हूँ। वज़ू के बाद दुआएं भी काफ़ी सारी हैं इंशाअल्लाह ताला। वक्त मुनासिब पर इंशाअल्लाह इन दुआओं का भी सिलसिला रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें तौफीक बख्शी इसको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस सिमन में अभी प्रैक्टिकल तरीका हमने करना है। अभी सिर्फ आपको एक सीधा से अंदाज में जो है ना वो एक तरीका वज़ू का बताया है कि वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं, इसके मुस्तहबात क्या हैं, ये है। अब इसका प्रैक्टिकल तरीका हम करेंगे इंशाल्लाह अगली नशिस्त में। लेकिन इससे कबल मैं अर्ज़ कर दूं कि ये दावत इस्लामी का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, इसका मकसद ये, जैसे पिछली वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था कि बाज़ लोग होते हैं कि मसाइल सीखते हुए शर्माते हैं, सारी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं उनकी, लेकिन वो किसी से ये पूछते नहीं कि हमारा वज़ू किस तरह से है। अब क्या करते हैं, वो गिला करते हैं कि अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि नमाज बेहियाई और बुरी बातों से रोकती है। मेरी उम्र तो 40 साल होगी, मैं तो ये गुनाह फलां गुनाह कर रहा हूँ, फलां गुनाह कर रहा हूँ, फलां गुनाह कर रहा हूँ, मेरी तो नमाज भी कोई नहीं होता कि मेरी तकबीरुल्लाह भी कोई फौत नहीं होती, फिर मुझसे गुनाह क्यों होता है? इसकी असल वजह यही होती है कि हम लोग वज़ू ही बुनियादी तौर पर सही नहीं करते। जब वज़ू सही नहीं करते फिर इसके बाद सितम बयालाए सितम ये होता है कि इसके बाद नमाज भी हम सही नहीं पढ़ रहे होते। जब वज़ू दुरुस्त नहीं होगा, नमाज दुरुस्त नहीं होगी, तो वो नमाज रवायात में आता है कि 7वें आसमान से एक गंदे कपड़े में लपेट कर नमाज पढ़ने वाले के मुंह पर दे मारी जाती है कि तेरी नमाज है ही नहीं है।
अब जिस शख्स की नमाज ही उसको वापस लौटा दी जाए, उसकी नमाज उसको बेहिया बुरी बातों से कैसे छोड़ेगी। फिर कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी तो इरशाद फरमाया ना, जिसका मफहूम ये कि कुरान मजीद में इरशाद फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि बस तुम सवाल करो उन लोगों से जिनका तुम्हें इल्म है। अब सवाल करते हुए झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए कि मैं किस सवाल करूंगा तो मेरी शान कम हो जाएगी, मुझे किससे सवाल करूं, छोटे से करूं, बड़े से करूं, छोटे से करूंगा वो क्या समझेगा, या बाप अपने बेटे से सवाल करेगा तो वो ये तौहीन समझेगा। एक अनानियत का मसला हमें शरीयत को सीखते हुए नहीं बनाना चाहिए। देखिए मैंने रवायत में एक नाम लिया एक बुजुर्गों का, हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। अब बहुत बड़े आलिम दीन मुसन्निफ, काफ़ी सारी किताबों के मुसन्निफ हैं। तसव्वुफ पे आपने किताबें लिखी, अहकाम शरीयत पे आपने किताबें लिखी, दीन के दीगर उलूम पर बहुत सारी किताबें आपने लिखी। किसी ने आपने सवाल किया, अल-मुनकिद मिन अद-दलाल आपकी एक अरबी किताब है, उसमें ये रवायत नकल है। फिर एक और रोशनी के मीनार किताब है, उसमें भी ये रोशनी के सफ़र, उसमें भी एक रवायत नकल है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हुज़ूर आपने इतना इल्म कैसे हासिल कर लिया? तो हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि मैंने कभी इल्म हासिल करते हुए ये नहीं देखा कि मैं किससे हासिल कर रहा हूँ। अगर मुझे कहीं इल्म की बात रात चलती हुई किसी लौंडी कनीज से भी पता चली तो मैंने उससे भी सीख लिया। देखिए कितना प्यारा तरीका हमारे बुजुर्गान दीन का, कि जहाँ से भी इल्म की बात पता चली, जहाँ से भी उनको की ऐसी बात पता चली कि इस बात का ताल्लुक शरीयत के साथ है, इस्लाम के जो मामलात है इसके साथ है, उन्होंने फ़ौरन वहाँ से सीख लिया। लेकिन आज हम होते हैं कि शर्म महसूस करते हैं। आजकल इतने सारे मसाइल हैं जो वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह इस पर जिक्र भी करेंगे, कि जिन मसाइल के बारे में जानना फ़र्ज है, लेकिन शर्म के मारे, झिझक के मारे हुए, अनानियत के मारे हुए हम लोग उन मसाइल को नहीं सीखते होते। खुदा के लिए दावत इस्लामी आपको ये सोच दे रही है, और कोशिश नहीं बल्कि मसरूफ़ अमल है कि हम हर उस प्लेटफार्म के ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा तक वो इल्म पहुँचाएँ कि जिन उलूम का ताल्लुक़ फ़राइज़ उलूम के साथ है, वाजिबात उलूम के साथ है, मुस्तहब्बात उलूम के साथ है, या फ़ुरूई उलूम के साथ भी है, जिस भी टॉपिक पे है। और जो भी से जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हमारे पास होती है, सोशल मीडिया की होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की होती है, प्रिंट मीडिया की होती है, जो भी होती है, हर सहूलत को फ्री ऑफ कास्ट, बगैर किसी लालच, बगैर किसी पैसे के, उम्मत की खैर खाही के लिए दावत इस्लामी आपको प्रोवाइड कर रही है। तो आप दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहें। आप फेसबुक के यूज़र हैं, दावत इस्लामी का फेसबुक का पेज यूज़ कर लीजिए, मेरा पेज इस चीज़ को इस्तेमाल कीजिए, इस पर देखते रहा करें। फिर हमारे बेशुमार मुबल्लिगीन, हमारे मुफ्तियान कराम की पेजेस हैं, उन पर दावत इस्लामी की यूट्यूब्स है, दावत इस्लामी के फेसबुक है, मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया के हमारे लिंक्स मौजूद हैं जिन पर ये अहकामात, फ़राइज़, उलूम वगैरह के सिखाए जा रहे हैं। आप सीखने वाले तो आएँ, दावत इस्लामी आपको सिखा रही है, मसाजिद में दावत इस्लामी सिखा रही, चौक दरस में आपको सिखा रही, दावत इस्लामी मदनी काफ़िलों में सिखा रही। दावत इस्लामी कहाँ है जहाँ पर नहीं सिखा रही, और कहीं पे भी दावत इस्लामी सिखाने के पैसे नहीं ले रही। हमारे जामियात में तो खाना भी फ्री खिलाया जाता है, रिहाइश भी फ्री दी जाती है, लेकिन हम लोग फिर भी कहते हैं यार हमारे पास आएँ, हम सिखाते हैं आपको। तो आपसे भी इल्तिजा है कि आप भी इल्म दीन सीखने का शौक़ बेदार कीजिए। याद रखिए, रवायत समात फरमाइए कि एक शख्स, एक सहाबी रदियल्लाहु अन्हु, मेरे और आपके नबी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रदियल्लाहु अन्हु मौजूद थे। देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना महबूब काम है ये इल्म दीन का हासिल करना। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी अलैहिस्सलाम के पास वो सहाबी मौजूद थे कि हज़रत एक फरिश्ता तशरीफ़ लाया, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। तो आके तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास ये सहाबी बैठे हैं, इनको ख़बर कर दीजिए कि इतनी लम्हों के बाद, इतनी देर के बाद इनकी रूह कब्ज़ हो जाएगी। अब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उस सहाबी रदियल्लाहु अन्हु के इरशाद फरमाया कि आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ये पैगाम लेके गए हैं। अब आज का कोई दुनियादार होता है ना, तो अपने बच्चों को इकट्ठा कर लेता, अपने मालो असबाब को इकट्ठा कर लेता, दुनिया की जायदाद के कागजात इकट्ठा करके उसकी तकसीमदारी वगैरह 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 के मामला में बढ़ जाता। लेकिन नहीं, वो अल्लाह के सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। उन्होंने फ़ौरन आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप पर मेरी जान कुर्बान,
आप मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि जिस अमल को करते हुए मुझे मौत आए और मेरा रब मुझसे खुश हो जाए। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने मस्जिद नबवी अला साहिबा सलातुल्लाहि अलैहा के एक जानिब इशारा करते हुए इरशाद फरमाया कि उस ग्रोह में चले जाओ। और वो ग्रोह वो था कि जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के दीन मतीन की शरीयत के इल्म हासिल करने में मसरूफ़ कार था। यानी काल अल्लाह तबारक व तआला काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म हासिल कर रहा था, अहकाम शरीयत को सीखने सिखाने के नशिशों में मसरूफ़ था। देखिए अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना महबूब है ये काम इल्म दीन का हासिल करना, कि अपने सहाबी रदी अल्लाह अन्हु को भी तालीम फरमा रहे हैं कि तुम वो काम करो, ये वो काम है कि जिसके करते हुए अगर तुम्हें मौत आ गई तो अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा बंदों में से तुम शामिल हो जाओगे। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अभी इंशाल्लाह कुछ देर के बाद आपसे लाइव आएंगे, तो फिर आपके जो सवालात होंगे वो आप ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इखलास की दौलत अता फरमाए, इल्म दीन को हासिल करके उस पर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यदल अंबिया वल मुरसलीन।